ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमर सीधी करके बिल्कुल स्टेडी होके बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल बात करी थी बहुत सारी चीजों की, बिगनिंग में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया था। अब हम उससे आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है जिसने कल नहीं दिया था, तो आप दे सकते हैं। यू हैव 1 मिनट। थोड़ा सा करेज दिखाइए और जो कल नहीं दे पाए थे वो आज बोलिए थोड़ा सा अपने बारे में। नेम, प्रोफेशन और एम, जल्दी से। नो हेजिटेशन, हेजिटेशन को पहले ही दिन से फिनिश करिए। गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं। चलिए। नो वन, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम आगे शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो मैम, माय नेम इज सुदीप, आई एम फ्रॉम जबलपुर। हाँ, या any information and like and enough. What are you do? मतलब what I can more information you if you want. you can give more information about you. Okay, give it to us. Yeah, thank you. I am pass out 2018 and Okay. on yoga. My subject in yoga in MSc. I am thanks to you uh, from new start in English language. I am very happy for you. Thank you, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you so much. So sweet of you. Thank you. आप जो कहना चाह रहे थे वो डिलीवर हो गया, है ना? तो थैंक यू सो मच। अब ये जो आपने बोला है, इसको, ये गलत नहीं है, बस फ्रेम्ड नहीं। तो अब हम क्या सीखेंगे, इसको फ्रेम करना ही सीखेंगे और आप देखना बहुत फ्लुएंटली बोलने लगोगे। करेक्ट। थैंक यू सो मच सुजीत जी। और कोई कुछ कहना चाहता है अपने बारे में? नो हेजिटेशन। एनीवन? तो आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्विक रिव्यू करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने छोटी छोटी चीजें देखी थी, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। उसमें हमने और भी चीजें देखी थी कि स्पीकिंग के लिए क्या जरूरी है, फ्लुएंसी, वोकेबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। इन चारों चीजों पे हम काम करने वाले हैं, है ना? और हमने चीजें डिस्कस करी थी, क्या हम क्या क्या रीजन है पुअर कम्युनिकेशन के, तो वो हमने देखे थे, उन पे भी हम काम करेंगे। उसके आगे इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि कितने अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट एक ही होता है वर्णमाला, उसमें 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश के A to Z। फिर हमने देखा था उसमें से 5 वॉल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉल्स का अपना बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, तो इस पे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या रोल होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि लेटर, वर्ड, सेंटेंस, इन सबको मिलाकर स्पीच बनती है। बहुत सारे लेटर्स मिला के वर्ड बनते हैं, वर्ड मिला के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंसेस मिला के स्पीच बनती है, ठीक है। फिर इसके आगे हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं। हम लोग गलत टेंस यूज करते हैं, कुछ शब्द हैं जो हम यूज करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमने ये सीखा था कि ए का प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है, ए के बारे में हम लोग सीख रहे थे, है ना?
तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हाइफन के बारे में हमने सीखा था। अब हम बात कर रहे थे कि ट्रांसलेशन, है ना, कि ट्रांसलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस करके मन में ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है वर्किंग, एक होते हैं नॉन वर्किंग। बस आपको इतना ध्यान रखना है, दो ही प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, वर्किंग और नॉन वर्किंग। तो वर्किंग में आप क्या करेंगे? वर्किंग में वो सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें आप कुछ खा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ये करूंगा। तो तीनों टेंस में सारी चीजें वर्किंग आ जाती हैं, है ना, कि होना होना कुछ हो रहा है लगातार। तो वो सेंटेंसेस आप बनाते हैं जब भी बोलते हैं। दूसरा नॉन वर्किंग, जिसमें आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम वर्किंग हेयर, ठीक है, नहीं वर्किंग वाला नहीं, केवल यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक सिचुएशन है जो आप बता रहे हैं, बस। तो ये दो ही प्रकार के सेंटेंसेस हैं जिनको आपको सीखना है अंग्रेजी सीखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग सेंटेंस, जैसे कि जब काम हो रहा होता है, जब कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली, तो वो हो जाएंगे वर्किंग सेंटेंस। अगर कोई काम कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, जैसे कि हो चुका है और काम होगा, तो वो हो जाएगा आपका नॉन वर्किंग। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं कोई सेंटेंस को बनाने के लिए, वो चार ही हैं। इसको आप माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चार ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कौन कौन से? पहला, थिंक ऑफ एनी सेंटेंस इन योर मदर लैंग्वेज। आप जो बात कहना चाहते हैं उसको अपनी मदर लैंग्वेज में सोचिए पहले, ठीक है, सिर्फ मदर लैंग्वेज में, और कोई लैंग्वेज नहीं, ठीक है, जो आपको सबसे अच्छे से आती है, सिर्फ आपको वही सोचनी है। दूसरा, फाइंड सब्जेक्ट इन योर सेंटेंस। जो भी आपका सेंटेंसेस है, जो भी आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है। फिर आपको पता चल गया काम करने वाला कौन है, आई है, यू है, दे है, वे है। उसके बाद स्टार्ट योर सेंटेंस विद सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी करता है, उसके साथ आप अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट, कॉपी पेन आप लेकर बैठे हैं, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो भी यहाँ से बोला जा रहा है आप सब लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीजें काम आती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है यूज ऑफ वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। अगर मैं जा रही हूं तो इसमें क्रिया क्या है? जाना। तो जाने की जो भी अंग्रेजी होगी वो आपको यूज करनी होगी। अब जाना कौन से टेंस में, आपको ये भी जानना होगा। तो वर्ब जो है वो स्पेशली टेंस पे डिपेंड करती हैं कि कौन से काल में बात हो रही है। जिस भी काल के बारे में बात हो रही है, वर्ब की वही फॉर्म आप लगा देंगे। तीनों फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो जो क्रिया है या तो वो प्रेजेंट की होगी, या वो पास्ट की होगी, या वो फ्यूचर की होगी। तो अगर आप जा रहे हैं तो ये प्रेजेंट है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो आप गो यूज करेंगे। अगर जा रहे हैं, क्रिया हो रही है, तो आईएनजी, गोइंग, ठीक है। जा चुके हैं तो उसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा, जाएंगे तो उसका थर्ड फॉर्म, और उसके साथ फ्यूचर का टेंस लग जाएगा। तो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए वोकैब आनी चाहिए और वर्ब्स, ठीक है, कौन से टेंस में क्या लगाना, दैट्स इट। अगर ये चारों चीजें आपकी कंठस्थ हो गई तो समझिए आप बहुत बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। कोई नहीं रोक पाएगा। आप खुद भी जितना कोशिश करोगे कि नहीं शायद ठीक नहीं है, वो तब भी ठीक ही निकलेगा, ठीक है। तो बस मेक इट शॉर्ट, मेक इट सिंपल। तो सिंपली आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये चार चीजें पढ़नी है। चलिए आगे। वर्ब्स क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है, टूल्स टू मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर। अगर आपको फ्लुएंट स्पीकर बनना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात करने वाला, तो क्या करना होगा? वर्ब्स पे काम करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब्स पे काम करने से पहले बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। बेसिक ग्रामर, जैसे कि एक रूल है सिर्फ छोटा सा। आज, अच्छा,
आप आज ही से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन आपका आज ही से शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं याद करना होगा, यहीं से शुरू होगा, आज ही से। ओके, तो बस ये ध्यान से अब समझिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 तरह की चीजें हैं जो आपको हर सेंटेंस में बनानी होती है, पहचाननी होती है, और आप उसे फिर बोल देते हैं। कैसे कि सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है कर्ता में, वो भी हम पढ़ेंगे। काम करने वाला कर्ता हो गया। दूसरा क्रिया, क्रिया जो है वो टेंस पे बेस्ड है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, क्रिया का मतलब है क्या काम हो रहा है, और जो काम हो भी रहा है वो कौन से समय में हो रहा है, बस ये आपको ध्यान देना है। क्या काम हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, जिस समय में हो रहा है उस समय के आधार पे जब आप टेंस सीख लोगे आप उसको पुट कर दोगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। दूसरी चीज, कर्ता और क्रिया के बाद में जितने भी चीजें बचती हैं वो कहलाती हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब काम को विस्तार में जो बताता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, द मैन एट आइस क्रीम केक। ठीक है, तो मैन ने क्रीम केक खाया, तो ठीक है, तो यहाँ पे ईट नहीं आया है, यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि मैन ने क्रीम केक खाया, तो ये पास्ट की बात हो गई। खा रहा है, खाता है, तो हम यहाँ पे ईट लगाते या फिर ईटिंग लगाते। ठीक है, यहाँ पे लेकिन पिछली बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है, इसलिए एट। तो वर्ब यानी कि कार्य क्या हो रहा है, खाने का हो रहा है। ठीक है, और किस समय में हो रहा है, पुराने समय में हो रहा है, तो आपने ईट का एट कर दिया। और सब्जेक्ट क्या है, मैन, तो द मैन, और वर्ब आपने लगा दी खाने के हिसाब से। और क्या उसके बाद क्या खाया उसने, उसने जो भी काम किया, जो भी खाया, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो आप लास्ट में डाल देंगे, जो भी होगी। क्रीम केक खाया, आइसक्रीम खाया, वो बैग लेकर स्कूल गया, ठीक है, उसके पास पेन है, तो जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आप लास्ट में लिख देते हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों चीजें। सब्जेक्ट पहचानना है, वर्ब आपको आनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्ट आपको आने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? देखो, हम ये इंग्लिश का बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हम मिस्टेक्स यहीं करते हैं, यहीं पर करते हैं। ही का शी कर देते हैं, इट का कुछ और लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। तो पहली बात, सबसे पहले सब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा? आई यानी कि मैं, ठीक है, वी, यू यानी कि आप, वे यानी कि वो, आप किसी और की बात करते हैं तो, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। ठीक है, इट यानी यह। इट में क्या क्या आ सकता है? देखो, इट में कुछ भी आ सकता है। देखो यहाँ पे ही, शी, दे, यू, वी, ये सब क्या है? ये सब लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग, जो जीवित हैं। ठीक है, और जो इट है वो कुछ भी हो सकता है। नॉन लिविंग थिंग लिख लीजिए, नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं है। चाहे अब ऐसा नहीं है कि जान नहीं है तो टेबल के लिए आप इट यूज करेंगे, आप एनिमल्स के लिए भी इट यूज करते हैं। तो आप दो चीजों के लिए इट यूज करते हैं, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं है, जैसे कि पेन, जैसे कि टेबल, कुछ भी, और दूसरी एनिमल। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी आप ही, शी की जगह आप इट यूज करते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कोई बकरी जा रही है तो आप उसे शी करके, अगर आपको करेक्टली प्रोनाउंस करना है तो उसका जेंडर नहीं बोलेंगे, आप उसे जर्नली इट बोलेंगे। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं, लेकिन एक जनरल इंफॉर्मेशन, यूज इट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, बस इन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको ये पहचानना है कि अगर हम इन सब्जेक्ट को पास्ट में लगाएं तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में इन सब्जेक्ट की बात हो तो क्या यूज करेंगे, फ्यूचर में बात हो तो क्या यूज करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं वहां गया था, या, और ये पास्ट हो गया, फिर मैं कहूं मैं यहाँ जाता हूँ, प्रेजेंट हो गया, मैं वहां जाऊंगा, तो ये फ्यूचर हो गया। तो बस मैं के साथ काल के आधार पे आप शब्द बदल देंगे। जैसे कि मैं वोज या हैड, देखो जो शब्द आप सुनते हैं ना, वोज, वर, हैड, डिड, ये सब क्या है? ये पास्ट के शब्द हैं। इनको कैसे यूज करना है ये हम आगे सीखने वाले हैं।
ठीक है, तो आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है, ये सब आप नोट करिए। दे के साथ भी आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, इट के साथ भी इज, यानी कि जो सिंगुलर है, जो सिंगल चीजें हैं, उनके साथ क्या लगा रहे हैं आप, इज। और जो बहुवचन है उसके साथ आप क्या लगा रहे हैं, एम आर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना। आई वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन हम इंग्लिश में इसको बहुवचन मानते हैं। ठीक है, आई, वैसे इसको अच्छा प्रोनाउंसिएशन के बारे में बाद में बात करेंगे। आई नहीं होता, आय होता है, आय। आई नहीं, आय। जैसे अगर कोई आ रहा है तो वो आए ना, आए, तो दिस इज आई, नॉट आई। ओके, तो आई है, सिंगुलर है, लेकिन हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल, बहुवचन मानते हैं, इसीलिए हम इसके साथ वॉज लगाते हैं, एम लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वर भी लगाते हैं, आई वर देयर। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखिए, कई बार सेंटेंसेस में आई के साथ आप आई की जगह मी यूज करते हैं, मी की जगह माइन यूज करते हैं। ठीक है, यू की जगह, अब इनमें देखो आई, मी, माई, माइन, ये सब आई की फॉर्म्स हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म्स है। तो आई, माई, मी, माइन। अगर मेरी, मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरी जगह है, तो दिस इज माई प्लेस। अगर ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ठीक है, अगर कोई मेरा पेट है, तो दिस इज माई पेट, है ना, दिस इज माइन, ये मेरा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को बदल देते हैं, आई को मी में, मी को माई में, माई को माइन में। ये भी हम सीखेंगे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल ही है ये। यू कुछ नहीं होता है, यू हो जाता है और योर्स हो जाता है। आपका है, ये आपका है, दिस इज योर्स। एस लग जाता है, केवल एस लग जाता है। ठीक है, एंड दिस इज यू। अगर मैं आपको आपकी फोटो दिखाऊं तो मैं आपको ये कहूंगी दिस इज यू, या फिर मैं आपको कहूंगी दिस इज योर फोटो, या फिर दिस इज योर्स। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चारों फॉर्म्स में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर ही, हिम, हिज और हिज। ही की अलग अलग फॉर्म्स हैं, कभी हम हिम यूज करते हैं, कभी हिज यूज करते हैं, ये भी पढ़ेंगे, उसका या उसकी। तो शी है, अगर मैं बात करूं किसी लड़की के बारे में कि ये उसकी स्कूटी है, ठीक है, तो दिस इज हर स्कूटी, हर। ठीक है, हर्स, उसकी। तो इस तरह से चेंज हो जाता है। इट में कुछ नहीं होता, इट, इट, इट्स। ठीक है, इट्स माई ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी। तो इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं, दे, देम, देयर्स, यू, योर्स, बस कुछ चेंज नहीं होता सब्जेक्ट में, बस इतना ही रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाइए, अब ये सब्जेक्ट तो हमने सीख लिया कि कौन कौन से होते हैं। अब आ जाइए, यही सब्जेक्ट्स तीनों टेंस में यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझना। पहले तो आप नीचे ये देखिए कि सिंगुलर है तो हमने एस उसको डिनोट किया है, और प्लूरल है तो हमने पी। ठीक है, नीचे देखिए, ये सिंगुलर के लिए एस और बहुवचन के लिए पी। ओके, अब आ जाइए ऊपर। अगर सब्जेक्ट देखो, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पहले बीच में आ जाता है, प्रेजेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आई के साथ आप क्या लगाओगे, एम। क्योंकि एम वैसे तो सिंगुलर है, लेकिन हम इसको प्लूरल मानते हैं। चलिए, आई के साथ एम, यू के साथ क्या लगेगा, आर, शी के साथ शी, ही, शी, इट के साथ इज, क्योंकि सिंगुलर है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, बस। इज, एम, आर, दैट्स इट। प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, बस ये ध्यान रखना है। यू मतलब काफी लोग। अब आप एक सिंगल पर्सन को भी आप यू कहते हो, और जब बहुत सारे खड़े होते हैं आप उन्हें भी यू कहते हो, तो इसीलिए हम इसको बहुवचन मानते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके साथ आर आता है। तो अगर मैं कहूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं क्या कहूंगी, यू आर अ नाइस पर्सन। यू इज नहीं, अगर आप सिंगल ही हैं तो भी मैं यू इज नहीं कहूंगी, यू आर। यू को एक ही कैटेगरी में रखिए, बहुवचन, बस। ठीक है, ही, शी, इट, अगर कोई लड़का है, लड़की है, ये सब सिंगल होते हैं, सिंगुलर है, एक वचन तो इज, एक वचन के साथ इज, बस। ठीक है, अब जितने भी आप देख लीजिए, वी क्या होता है, वी होता है बहुवचन तो आर, यू बहुवचन, दे यानी कि वे लोग, तो वो भी बहुवचन हो गया। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप बीच में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्रेजेंट में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपल, आई एम, यू आर,
he is, she is, we are, you are, they are, बस, ठीक है, ये यूज करना है। अब अगर इसी में हम बात करें नीचे प्रेजेंट में ही, अगर हम इज एम आर का यूज करेंगे तो ऐसे करेंगे। अब आ जाइए डू और डज। अभी हमने कल ही सीखा था कि हम डू और डज में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो आइए, अगर हम बात करते हैं फिर से वही, बहुवचन है तो क्या आएगा, डू आएगा। अगर सिंगल है, एक वचन है, तो क्या आएगा, डज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यू है तो क्या यूज करोगे आप, यू के साथ आप डू यूज करोगे, है ना, आप डज यूज नहीं करोगे। अगर ही है तो आप डू यूज नहीं करोगे, आप डज यूज करोगे। सिंगल के साथ डज लगा दोगे, बहुवचन के साथ डू लगा दोगे, बस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके पास समय है, तो मैं डू से शुरू करूंगी। डू यू हैव टाइम, डू यू हैव पेन, डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव कार, डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो डू से शुरू करते हैं हम। ओके, तो ये सिंपल से सेंटेंसेस हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, नॉर्मली। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आपको केवल ये पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, आप बोल सकते हो, फाइन। तो अब अगर प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं अभी हम फ्यूचर पास्ट में नहीं गए, तो प्रेजेंट में इज एम आर आ गया, डू और डज आ गया, ठीक है। डू आ गया प्लूरल के साथ, और डज आ गया सिंगुलर के साथ। अब नीचे आ जाइए, एक और टर्म हम यूज करते हैं हैज और हैव की, है ना। तो अगर बहुवचन है तो हैव, अगर एक वचन है तो हैज, सिंपल। तो अगर मैंने कहा कि किसी लड़के को कहा कि लड़के के पास, उसके पास एक पेन है, तो ही हैज अ पेन, ही हैव नहीं आएगा। हैव तो आएगा अगर कोई बहुवचन है। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक पेन है, तो यू हैव अ पेन। तो ये कितने सिंपल सेंटेंसेस है ना, ना आपको इसमें टेंस लगाना पड़ रहा है, ना आपको इसमें कोई अलग सा रूल लगाना पड़ रहा है, सिंपल। आई की इंग्लिश आप जानती हो, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। बस आपको सिंपली पुट करनी है सिचुएशंस, टेंसेस, सेंटेंस के हिसाब से। तो मैंने बोला आई हैव अ पेन, ठीक है, आई हैव अ पेन। आई हैज अ पेन नहीं होएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई डाउट है, तो आप क्या बोलोगे, आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको कोई डाउट है यहाँ तक, और आप कहोगे कि हाँ मुझे है, तो आप क्या कहोगे, हाँ मुझे है, तो आप क्या कहोगे। Yes, I have doubts. Yes, I have. Yes, I have. और ओके, ठीक है। और अगर मैं कहूँ क्या उसे डाउट है, और आप आंसर करो कि हाँ उसको है, उसको है, तो आप क्या कहोगे। और वो कोई लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, ही शी कुछ भी हो सकता है, Yes, बताइए। he has a doubt. He has. ओके, और बोलो बोलो बोलो, स्पीक अप, स्पीक अप। Yes, she has a doubt. यस यस, डाउट, है ना, डाउट। ओके, तो ये हो गया सिंपल। अगर मैं अब मैं जल्दी जल्दी सेंटेंस हिंदी में बोल रही हूँ। प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इज एम आर आपको लगाना है। पहले हम इज एम आर का करते हैं केवल, ठीक है। चलिए, मैं एक लड़की हूँ, तुरंत फ्रेम करिए, मैं एक लड़की हूँ, I'm a girl. I'm a girl. I'm a ठीक है। girl. I am a girl. ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, You are a good person. You are a You are good person. so good. सो गुड नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको कहा कि आप अच्छे हैं, है ना। तो देखो, है ना, बहुत ध्यान से वर्ड्स को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना, सेंटेंस को ज्यादा हैवी ना बनाओ, सिंपल बनाइए, ठीक है। चलो, हम देहरादून में हैं, We are in We are. Dehradun. We are in Dehradun. in Dehradun. हम भारतीय हैं, We are. I'm Indian. We are Indian. हम अच्छा, we are हम Indian. We are Indian. We are Indian. हाँ, We are. आप अमेरिकन हो, You are American. वो वो You बाहर के are लोग, American. They वो are बाहर out. के, They are out. दे They They आर, are outside. They अच्छा, are बाहर के लोग की इंग्लिश हो जाएगी आउटसाइडर्स। They are foreigners.
हाँ, और आउटसाइडर्स दे आर Outside. They are above these. हाँ, यस, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, जल्दी बनाइए। I'm I I am am a prime minister. Prime Minister. मैं एक HR हूँ, I am HR. I am HR. आप एक टीचर हैं। I am you a are a teacher. teacher. You are a teacher. I am मैंने a You कहा, are a teacher. You are a teacher. You are a teacher. हाँ, अब आप देखिए, आप दिन में कितनी बातें ऐसी बोलते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं है, या आपको ये पसंद नहीं है, या आप ऐसे हो या मैं ऐसी हूँ। आप दिन में कितनी बार ऐसा बोलते हैं, तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते ऐसा? ठीक है, आप ये सेंटेंस उसमें यूज करिए, तो कितना इजी है। आप दिन में कितनी बार बोलते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ, आप वहां नहीं हो, ठीक है, या आप वहां पर हो, आप कहाँ पर हो। अगर मैं पूछूं आप कहाँ पर हो, टेल मी। Where are you? हाँ, तो आर आ गया, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डू और डज रिपीट कर देती हूँ। डू लगता है बहुवचन के साथ और डज लगता है एक वचन के साथ। चलिए, वो हंसती है। He does laugh. हाँ, और सोचिए, बताइए। वो हंसती He है। does smile. She does नहीं, लाफ laugh. लाफ यूज करिए। He He does laugh. He does She laugh. she डू, does. She हाँ, does डू laugh. और डस का ही, डू और डस का ही यूज करना है। जैसे आप वैसे डू और डस के अलावा भी इसको बना सकते हो, जैसे शी लाफ्स, ही लाफ्स, लेकिन यहाँ डू डस का यूज करिए। शी She डज She does. does She does laugh. लाफ। हाँ, ठीक है। तो ये बताइए कि वे जाते हैं, वे जाते हैं। they are go. They No. do go. They do They go. do. हाँ, दे डू गो, वे जाते हैं। दे डू गो, वे जाते हैं। They do. ठीक है, चलिए मुझे बताइए कि शेर मांस खाता है। ये मांस खाता The, है। the lion it non-veg. नॉन वेज चलो ठीक है, नॉन वेज भी ठीक है। डू और डज का यूज करो, डू और डज का। शेर क्या The है? lion does eat non-veg. Lion. नहीं, देखो देखो, Lion काम डाउन, lion does Eat meat. काम डाउन, काम डाउन। पहले तो काम डाउन, ठीक है, शांति के साथ सोचिए। आपने क्या सुना? शेर मांस खाता है, ठीक है, तो एकदम से मत बोल दीजिए, ट्रांसलेट करो Lion पहले। does eaten meat. Lion does eat meat. हाँ, ठीक है, द लायन डज ईट मीट। हाँ, वो खाता है, ठीक है, लायन खाता है। तो देखो, ये जो आतुरपन है ना, इस पे भी काम करना है। इसी की वजह से हम गलत कर देते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो हम गलत खराब कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन को समय दीजिए, ताकि जब आप जल्दी बोलोगे एक टाइम पे तो वो गलत नहीं जाए, है ना। चलिए, आप वहां जाते हो, आप वहां जाते हो, डू और डज का यूज करो। आप वहां जाते हो। You does. आप वहां जा, You do. You do go there. हाँ, जिसने भी डज यूज करा उनको बताऊंगी, डज नहीं करेंगे, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल, बहुवचन। ठीक है, बहुवचन। अभी अगर, हाँ, अगर अभी आपको ये कहा जाए कि आपके पेरेंट्स ही बोले कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो रोज, तो आप क्या कहोगे? you do this. You do daily. यू डू दिस, सिंपल। Daily. हाँ, यू डू दिस रेगुलरली, या यू डू दिस। अब रेगुलरली क्या है? ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यू डू दिस एवरी डे, यू डू दिस रेगुलरली, यू डू दिस ऑल द टाइम। तो ऑब्जेक्ट आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना। चलिए, अब आप बात करते हैं नीचे, हैव और हैज की। केवल 2 शब्द, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, जल्दी बताइए। I have a pen. I have a I pen. have a pen. मुझे डाउट है, मुझे डाउट है। I have a doubt. आपको डाउट है, आपको डाउट है। You have a You have doubt. doubt. You have a doubt. उस लड़के को डाउट है, He Has a doubt. He He has has a a doubt. doubt. He has a doubt. उस लड़की के पास कार है, She He has a has a car. car. He has have a a car. उस लड़की के विचार अच्छे नहीं है। She hasn't. he He has has. He has a.
हाँ, Have good विचारक Has से लेंगे doubt. का बाद में सीखेंगे, लेकिन शी हैज नॉट गुड थॉट, She has not good thought. है ना। चलिए अब बताइए कि वो यहाँ नहीं, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास बिल्डिंग है, They have a building. They have a building. They have a उनके पास पैसा है, They have a money. They have a money. दे हैव, वापस बताइए, दे हैव, They have They They have money. money, हाँ, दे हैव अ मनी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, पैसा एक They थोड़ी have होता है, money. ठीक है, पैसा एक they नहीं होता have है। money. हाँ, दे हैव मनी। अगर आप, मैं कहूँ उनके पास 70 है, तो मैं बोलूंगी दे हैव अ सिंगल पेनी, छोटा एक, ठीक है। तो देखो अब यही सेंटेंसेस आप पूरे दिन में यूज करते हो, इतना कुछ बोलते हो, लेकिन हिंदी में बोलते हो। अब इसको आप आज ही से इंग्लिश में बोलोगे, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपके पास समय है, तो आपने क्या बोला, आप क्या बोलोगे, हाँ मेरे पास है, क्या हाँ। कहोगे, Yes. हाँ मेरे Yes, पास, I have. a I time. have a time. आई हैव अ टाइम नहीं, आई हैव टाइम। I have a टाइम time. कोई, हाँ Have टाइम time. कोई, देखो ये ध्यान रखो, टाइम कोई एक थोड़ी होता है, टाइम तो टाइम है, ठीक है। आई हैव टाइम, he has time, he has time। तो देखो क्या सीखा, he she सिंगल है, has लगेगा बस, no have। बहुवचन है तो have लगेगा, ठीक है। एक वचन है तो does लगेगा, बहुवचन है तो do लगेगा, और कुछ नहीं, बस ट्रांसलेट करना है। जा रहा है तो जाने की go, खा रहा है तो खाने की eat, बस। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट है। और is am are, I के साथ am, you के साथ are, he she it के साथ is। कोई डाउट है, एनी No, ma'am. डाउट? ओके चलो, सिंपल। अब कितनी सारी बातें आप ऐसे बोलते हो, अब आपको ऐसे ही बोलनी है। अब पास्ट की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में अधिकतर बातें या तो पास्ट की होती हैं या फ्यूचर की होती हैं। प्रेजेंट की तो यही होती है जो हम पढ़ रहे थे अभी, है ना। पास्ट के बारे में हम ज्यादा बताते हैं, मैं ये किया करता था, मैं ऐसा हुआ करता था, मैंने वहां जाया, मैंने वो किया, ठीक है। तो फिर से अगर बात करें आई की, तो आई के साथ वॉज, ठीक है, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर। तो अगर सिंगुलर है तो वॉज, बहुवचन है तो वर, सिंपल। तो ही शी इट क्या है, ही शी इट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है तो वॉज लगेगा। वी यू दे क्या है, बहुवचन है, ठीक है। प्लीज आप अपना, किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करिए। यू वी दे के साथ वर लगेगा, क्योंकि वर क्या है, बहुवचन है। तो अगर मैंने कहा मैं वहां थी, तो आप क्या कहेंगे, I was there. आई वॉज देयर, ठीक है। There. और मैं किसी लड़की के लिए कहूँ कि वो वहां थी, She was there. Was there. हाँ, was और there. मैं कहूँ कि वो वहां थे, They were there. They were. They were They were there. हाँ, और वो यहाँ थे, They were here. हाँ। मैं आपसे कहूँ कि उसने ये खाया था, They were. He They he was. He was 10. She was 10. 8 here. नहीं, उसने ये खाया था, किया था। He eats. नहीं, ही या शी जो भी है, They were eats. at this. he had He ate. अगर कोई ऐसी she बात ate है कि this. उसने ये खाया था, हाँ, शी खाया थी, एट, दैट्स इट, मेक इट सिंपल, है ना। वॉज वर की भी जगह अब आप आगे जो पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे कि वॉज वर भी ना लगाओ, तो पास्ट के बारे में अगर बात हो रही हो तो क्रिया की केवल सेकंड फॉर्म लगा दो। जैसे कि वो गई थी, शी वेंट, वो गया था, ही वेंट, मैं वहां था, आई वॉज देयर, आप ही कह सकते हो। इसने खाया था, शी एट, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाना, ठीक है। ये भी अभी आप सीखोगे। तो वॉज वर, तो अगर सिंगुलर था तो वॉज, प्लूरल है तो वर, बस। आगे आइए, डिड का यूज, हाँ ध्यान रखिए, किया था में आता है, किया था। मैं आपसे कहूं, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कुछ नहीं होता, सब में डिड लगता है। डिड मतलब पास्ट की एक फॉर्म, डू का डिड हो जाता है। मैंने अगर कहा कि उस लड़के ने ये काम किया था, आप क्या कहानी का कहेंगे, वो हम He did it. क्या he बोला? did it। अपना माइक ऑफ करिए प्लीज, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। हाँ हाँ जी, किसका माइक ऑन है, हाँ रौनक जी,
रौनक जी माइक ऑफ करिए अपना। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि हाँ तुमने ये किया था, यू डिड इट, यू डिड इट। हम दिन में कितनी Frozen बार dog. बोलते हैं कि मैंने तो नहीं किया, है ना, मैंने नहीं किया था, आपने किया था, कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं, यू डिड इट। ठीक है, मैंने अगर पूछा कि मैं अगर कहती हूँ किसी लड़के के लिए कि वो गया था, आप क्या कहेंगे? He He went. goes. हाँ, ही He वेंट went. भी ठीक है, ही वेंट, क्योंकि आपने डायरेक्टली क्या किया, सेकंड फॉर्म लगा दी गो की। और इसके अलावा अगर डिड यूज करना हो तो आप क्या कहेंगे? He did He go. did go. हाँ, ही डिड गो, शी डिड गो। ठीक है, ऐसे मैम दो ऑप्शन आता है इसमें कि आप दोनों हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा, लाइक डिड का भी यूज कर सकते हैं और विदाउट। डिड का भी यूज कर सकते हो। जब आप पास्ट की बात करते हो तो देखो तीन फॉर्म जो बात होती है वर्ब की, गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो ये तीनों काल के आधार पे होती हैं, फ्यूचर तो नहीं होता इसमें, केवल प्रेजेंट और पास्ट होता है। हाँ, वो तो लाल अगर लाल से पास्ट सूझ गया होगा। पास्ट की आप बात कर रहे हो ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि सेकंड फॉर्म लगा दोगे, या तो गो की वेंट या फिर डिड लगा दोगे। यस, ही डिड, ही डिड गो, लेकिन ही डिड वेंट नहीं लगाओगे, क्योंकि डिड और वेंट दोनों ही पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक ही चीज यूज करो, है ना, या तो उसकी मैम सेकंड फॉर्म यूज करो। हाँ जी बोलिए। मैम अगर डिड है तो आप प्रेजेंट टेंस लगाएंगे उसके साथ, मतलब जैसे कि गो। हाँ हाँ हाँ, तो गो का फिर आप उसको वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, है ना, हाँ यस मैम। गो को चेंज नहीं करेंगे, गो को फिर आप गो ही रहने देंगे, डिड लगा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अभी डिड की बात कर रहे हैं तो डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, बस डिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड, जैसे डिड होता है वैसे ही हैड होता है। हैड में भी अगर आपके पास कोई चीज थी, जैसे यहाँ पर हम पास के लिए हैव यूज करते हैं, है ना, हैव और हैज, पास्ट में कुछ पास था आपके तो आप हैड यूज करेंगे सिर्फ। पास्ट तो बहुत इजी, पास्ट सबसे इजी टेंस है, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, केवल हैड। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक पेन था, क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। I I had a had a pen. puppy. I had pen. मेरे पास एक बुक थी, I had I a had book. a book. आपके पास मेरा फोन था, You had You my I phone. had my. You had my cell phone. हाँ, यू हैड माई फोन, यू हैड माई सेल फोन। आपके पास मेरा विश्वास था, You had my trust. You had my trust. आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। You. My heart. You You had had. broke my. नहीं, अब यहाँ पे हेड नहीं आएगा, सब जगह हेड नहीं लगाना, अब हेड का अभी सेंस ये देखो। वर्तमान प्रेजेंट की बात हो गई। हाँ, सब जगह है। अब ये सेंस भी लाइए कि मैंने कहा आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, अब यहाँ पे कुछ पास थोड़ी है, यहाँ पे पास होने की थोड़ी, मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। ठीक है, बस। तो ये भी ध्यान रखिए, मैं अगर कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ उसको सोचिए पहले, ट्रांसलेट करिए कि सही है कि नहीं है, फिर बोलिए, है ना। तो अगर पास होने की सेंस में दे रही हूँ कि कुछ है, कुछ था, तो है। अब मैं कहूँ कि आपके पास एक सर्टिफिकेट था, बताइए। You had a certificate. हाँ, अब मैं कहूँ कि आपके पास मेरी बुक थी, I had my book. नहीं No. सॉरी, आपके साथ you had my book. I had your book. नो। You had हाँ, my book. You had my book. हाँ हाँ, ठीक है, आई का यू मत करो, इसीलिए तो हम ये ध्यान से पढ़ रहे हैं, आई का यू, यू का वे, दे का दे नहीं करना। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया, पास्ट और प्रेजेंट का कैसे कैसे यूज करना है, समझ में आया। Yes ma'am. ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, वॉज वर्ब में गड़बड़ नहीं करना, डिड में, हैड में गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, क्या करना है, आई के साथ वॉज, यू के साथ वर्ब, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। उसके बाद पास्ट की बात हो रही है तो केवल डिड यूज होगा, पास्ट की बात हो रही है तो केवल हैड यूज होगा, दैट्स इट। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो और भी इजी है, बिल्कुल इजी है। फ्यूचर में कुछ बातें नहीं होती, केवल विल। किसी का माइक ऑन है, आप प्लीज अपना माइक, सौम्या, हाँ, चलिए। फ्यूचर में अगर हम बात करते हैं तो केवल विल और शेल का यूज होता है, विल और शेल। ठीक है, शेल पुराने जमाने में, जैसे हम हिंदी के भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आज लुप्त हो गए,
तो शेल भी ऐसे पहले बहुत यूज होता था इंग्लिश में, शेल वी स्टार्ट, शेल वी डू दिस। आजकल विल ने जगह ले ली है, ठीक है सारी। तो शेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन विल, कोई इसमें सिंगुलर या बहुवचन होने का कोई मतलब नहीं है, केवल विल। बी तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए आप यूज करते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं कल वहां होंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल बी देयर टुमारो, है ना। तो अब मैं कहूं कि आप कल गुजरात जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? आप कल गुजरात जाएंगे। You will Gone. go Gujarat. Gujarat. यू विल गो टू गुजरात टुमारो। नहीं, देखो यहाँ पे आपको देखो कुछ नहीं लगाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा रूल मत लगाइए, आईएनजी मत लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन मत लगाइए, केवल प्रेजेंट में रहिए और विल भी करिए, विल करिए केवल, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ गुजरात टुमारो, बस you will go to Gujarat tomorrow, you will go to Missouri, you will go to DSVV, you will go to the other country, you will go to somewhere else, you will go to study outside, कुछ भी। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कल घर जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए सामने, They They will will go tomorrow. go tomorrow. they will वो they they will be नहीं, go home tomorrow. They will be ये go हटा दो। home tomorrow. They will be ये हटा home. They will go home tomorrow. they will go home, बी हटा दो, बी हटा दो, अभी बी यूज नहीं करना, ठीक है, बिल They के will. लो। हाँ, अब They अगर will मैं go to कहूँ कि tomorrow. हाँ ठीक है, विल, तो कुछ भी होगा तो आप विल यूज करेंगे। अब मैं आपसे कहूँ कि तुम कल ये काम करोगे, मैं आपसे कहूँ इसके ट्रांसलेट करो, तुम कल ये काम करोगे। You will do what? You will do. हाँ, तुम का यू You will विल, do work. हाँ देखो एक एक शब्द की इंग्लिश पुट कर दो, कुछ भी टेंस नहीं लगाना आपको। यू का आपका यू, ठीक है, जाओगे करोगे का विल, करोगे का डू हो गया, टुमारो या टुडे है तो आप उस हिसाब से आजकल के हिसाब से लगा दीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि कल आप ये काम करोगे, तो यू विल डू दिस वर्क टुमारो, बस कोई टेंस नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल ट्रांसलेशन, ठीक है। मैंने कहा कि अब देखो दो बातें हो गई। अगर हम हैव, देखो यहाँ पे हमने क्या सीखा था, हैव का मतलब होता है पास होना। अगर फ्यूचर टेंस में हम हैव भी यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा जो आपके पास होगा, है ना। मैंने अगर कहा कि कल मेरे पास एक पेन होगा, तो मैं बोलूंगी आई विल हैव अ पेन टुमारो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कल इसके पास ये बुक होगी, चाहे वो लड़की है, तो क्या कहोगे आप? She will have a book tomorrow. हाँ, अगर मैं कहूँ आपके पास, हम सबके पास ये बुक होगी कल, We We all have. have हाँ जो भी है, जो भी चीज है वो लगा दी। अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में हम सब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि मैं कहूँ हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, तो आप क्या कहोगे? हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। we We will have We communication will skill. have a. अब मैं कहूँ हमारे पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। We will have a good communication. Very good communication. in future. बताओ, वापस बताओ, सोचो। वी विल हैव, Will have good communication skill in हाँ सिंपल, कोई टेंस नहीं लगाना, बस विल हैव हमारे पास होगा। अगर आप कहो कि कल आने वाले समय में ना, जैसे आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप कहना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मेरे पास ये होगा, घर होगा, ठीक है, कार होगी, सब बिजनेस होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई विल हैव जो भी होगा, अ गुड हाउस, गुड कार, गुड मनी, गुड रिलेशन, है ना, गुड रिलेशन, गुड नॉलेज। अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, तो आप क्या कहेंगे? I will have a knowledge. ए नॉलेज नहीं, नॉलेज एक नहीं होती,
ठीक है, Yeah, I will have knowledge. I will have good knowledge, you Good will knowledge. have good knowledge, बस सिंपल। ज्यादा देखो, अब पुराना जो भी दिमाग में है इंग्लिश को लेके सब वॉश कर दीजिए, अभी यहाँ तक जो सीखा है बस उस पर ध्यान दीजिए। यू विल हैव अ गुड नॉलेज, ठीक है, आई विल हैव अ गुड कॉन्टैक्ट, वी विल बी लाइक अ फैमिली, ठीक है, यहाँ पे विल बी लगा दिया, होंगे फैमिली की तरह, वी विल बी लाइक अ फैमिली, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप क्या कहोगे, जल्दी से बताइए। You will have a good opportunity. और बोलो, क्या ये सही बताया इन्होंने? बताइए, आप भी सब बताइए, इन्होंने सही बताया क्या? मैम रॉन्ग है मेरे। नहीं, आप मत बताइए, आप दूसरे बताएंगे आपने सही बताया कि नहीं। You will have good opportunity. You will have a good opportunity. ये नहीं है। और कोई? विल भी लगेगा क्या मैम? नहीं, होगी, आपके पास होगी तो विल हैव ही लगेगा, आपके पास होगी, पास होने की बात करिए, हैव। You will have good opportunity. यस, यू ऑल आर राइट, ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का, जो चीज सीख ली उस पर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सही बोला है कि गलत बोला है, अब आपने सीख लिया है तो यस यू आर राइट, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, समय को आप काउंट नहीं कर सकते, मनी को आप ऐसे नहीं बोलोगे अ मनी, मनी इज मनी, ठीक है। अगर कहूँ कि 1000 तो आप कह सकते हो 1000 रुपीज, ठीक है, 2000 रुपीज और 3000 रुपीज, ऐसे कर। तो यहाँ पे आपने सही बताया, यू विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को भी, मुझे बताइए, अभी बताइए, कुछ नहीं सोचना, अगर है तो बताइए। वो विल बी का उपयोग बता दीजिए एक बार, यूज। अच्छा, विल बी, चलिए, विल बी का हम अगर यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैं अगर कहूँ विल बी मतलब होना होता है, होना, ठीक है, होना मतलब बी। अगर मैं कहूँ कि आप खुश होंगे, खुशी आपके पास नहीं है, मैंने कहा आप होंगे, होने का मतलब होता है, अच्छा आपने सलमान खान की वो फोटो तो देखी होगी ना, वो टी शर्ट पे लिखता है बीइंग ह्यूमन, है ना, तो बीइंग क्यों करता है वो, बीइंग मतलब होना, तो BEING, लेकिन यहाँ पे बी है, बीइंग बी का ही थर्ड फॉर्म है, होना, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आप कल खुश होंगे, तो मैं कहूंगी यू विल बी हैप्पी टुमारो। अगर मैं कहूँ कल आप सक्सेसफुल होंगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। अगर मैं आपसे कहूँ किसी लड़के के लिए कि वो लड़का प्रधानमंत्री जैसा होगा, ठीक है, तो होने जैसी सेंस है, तो ही विल बी लाइक प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आप सब विवेकानंद जैसे होंगे, तो आप इसकी बताइए मुझे। You will be like a Vivekanand. लाइक का विवेकानंद जी एक ही थे, तो अ नहीं लगेगा। You will be like Vivekanand. इन अ फ्यूचर। हाँ, इन फ्यूचर, या फिर यू विल बी लाइक विवेकानंद, ठीक है। तो विल बी मतलब होना, आप कैसे होंगे, ठीक है। आई विल बी मतलब अगर हमने कुछ गलत काम कर दिया और हमें गिल्ट हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि मैं बहुत दुखी होऊंगा अगर मैंने ऐसा किया। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। अब मुझे आप बताइए, मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे, आप बताइए। My parents will be sad. Very sad. Very My sad. parents will be very My sad. parents will be very sad. हाँ, और मैं कहूँ कि मैं बहुत खुश होंगी। I will be I will be very I happy. will be very happy. मैं बहुत दुखी होंगी। I will be very I sad. will be very Sad. sad. आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। यू विल बी वेरी You सक्सेसफुल। will be You very will be very successful वो बहुत खुश होंगे। person. दे विल बी वेरी हैप्पी। very happy.
वो बहुत रिच होंगे। They will be very rich. Very Very rich person. आप बहुत संतोषी होंगे। You will be very You will be You will be very satisfied. यस, तो समझ में आया विल बी का यूज? yes ma'am. ठीक है। मैम। और विल, हाँ जी बोलिए। मैम एक बार डू और डस का बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल, डू और डज, प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना आप? जी जी। तो डू और डज का बताते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि दो शब्द होते हैं, डू और डज, ठीक है। बस ये हमेशा, पहली बात तो प्रेजेंट में ही यूज होते हैं, प्रेजेंट के दोनों शब्द हैं। डू का प्रयोग आप कब करेंगे? जब बात बहुवचन की होगी, ठीक है। मैंने अगर कहा कि आप गलत काम करते हैं, यू डू रॉन्ग डीड्स, वो बाद में क्या इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा, अब जैसे तो यू के साथ डू आ गया, बहुवचन जितने भी हैं उनके सबके साथ डू आ गया। करना, करने की सेंस, ये ध्यान रखिए, ये लिखिए, करने की जो सेंस है वो डू से और डस से आती है। अब डू और डस करने के लिए तो यूज कर लेंगे हम, लेकिन सिंगुलर के साथ लगाएंगे डस और बहुवचन के साथ लगाएंगे डू, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ही शी इट, ये तो सिंगुलर है, सिंगल है, तो मैंने कहा कि किसी लड़के के लिए कि उसके पास या फिर नहीं, रहने दीजिए, पास मत लगाइए, फिर वो हैव का सेंस आ जाएगा कि वो गलती करता है, करता है। एक तो करता है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्तमान काल है। अब वो करता है, या करने की सेंस आ रही है, तो ही डज, ही डू नहीं है आएगा, क्योंकि वो करने की सेंस है प्लस सिंगुलर है, तो डज। ईएस लग गया, ये चीज आप यहां से भी समझिए, दोनों चीजों से समझिए। डू एक शब्द है जिसका काम, जिसका मतलब होता है करना, अगर सिंगल है तो ईएस लग जाएगा, ई और एस। सिंगल है तो ईएस लगा देंगे, और प्लूरल है तो ईएस नहीं लगाएंगे। तो अगर मैं कहूं कि रीना गाना गाती है, तो रीना रीना, सिंह, नहीं, गाना गाती है, रीना सिंह करना है यहाँ पे कुछ नहीं। रीना डज Does सिंग sing अ song. सॉन्ग, रीना डस सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंगिंग नहीं, सिंगिंग नहीं, ठीक है, गाना गाती है। अगर मैं कहूँ गा रही है तो आप आईएनजी लगाएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे आईएनजी क्यों लगाना है। कुछ और मत लगाइए, जो पढ़ा है बस वही लगाइए। Reena does sing a song. हाँ, रीना डज सिंग अ सॉन्ग। मैंने कहा कि राहुल गिटार बजाता है, आप क्या कहेंगे? Rahul Rahul does does. ठीक। राहुल डज प्ले गिटार, है ना। Play मैंने कहा कि आप गाड़ी चलाते हैं, You do you drive. यू डू ड्राइव, यू डू। अच्छा, मैंने कहा कि आप अच्छी ड्राइव करते हैं, आप अच्छी ड्राइव करते हैं। यू डस you does good drive. नो, यू के साथ आपने क्या लगा दिया? You आपने डज लगा दिया। you do गुड ड्राइव। हाँ, आप ये काम वाकई में अच्छा करते हैं, तो आप क्या कहोगे? यस, यू डू दिस वर्क वेरी वेल, है ना। yes. तो डू और डज। अब मैंने अगर कहा कि राहुल अच्छा खाना बनाता है, राहुल तुम अच्छा खाना बनाते हो, तो आप क्या कहोगे? Rahul does good cook. पकाना, बनाना तो होता है कुक, तो आप क्या लगाओगे? राहुल डज कुक वेरी गुड या टेस्टी, है ना। तो करना की जो सेंस है, प्रेजेंट में करने की जो सेंस है, उसमें डू और डज आएगा। डू आएगा बहुवचन के साथ, डज आ जाएगा एक वचन के साथ। समझ आया थोड़ा सा? यस Yes. मैम। अगर मैं कहूँ कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, आप क्या कहोगे? आई डू एवरी डे ऑफिस। I do go. नहीं, सब्जेक्ट go के every day साथ office. आपने हाँ वर्ब तो लगाइए, वर्ब लगाइए। वर्ब मतलब क्रिया क्या हो रही है ना।
तो आई डू गो ऑफिस एवरी डे। अगर कोई आपसे कहे कि आप डेली क्लास में नहीं आते हैं और आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो डेली आता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं डेली आता हूँ। I do सोचिए। every day come in class. मैं डेली क्लास आता हूँ। I do come every. I do come. I do every सोचो day सोचो। I do come. come I do every every day class. in class. और कोई? जैसे अभी हम क्लास में बैठे हैं, आप ये वर्चुअल क्लास नहीं हो रही है, ये समझिए फेस टू फेस क्लास हो रही है, और मैं बोलूं कि आप रोज नहीं आते और आप कहना चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो रोज आता हूँ या आती हूँ, क्या बोलेंगे? Yes, I do. और Yes, I do every day in class. Yes, I do Wrong. every day in class. नो, डू के बाद आप गलत यूज कर, डू के बाद आप वर्ब क्रिया नहीं लगा रहे। क्रिया क्या है यहाँ पे? आना। I do come every day class. In class. यस 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 आई डू कम एवरी डे। आप, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये काम नहीं करते और आप कहो कि नहीं मैं करता हूँ, तो आप क्या कहोगे? I do this work. यस आई डू। I do यस आई this डू। work. Yes, I do. हाँ, I आई डू Yes, दिस, I आई do. डू दिस वर्क एवरी डे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ाई नहीं करते, आप कहोगे कि नहीं मैं तो करता हूँ, तो आप क्या कहोगे? No, I do. हाँ, अगर मैंने आपको ये कहा कि अम, आपने उसको बुक नहीं दी थी और आप कहो कि नहीं मैंने दी थी, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे आप किसका, अब यहाँ पे पास्ट आ गया, आपने दी थी, आपने किया था, तो आप क्या कहोगे? यस आई डिड। I did. I Yes, did. I do. Yes, I did. यस आई डिड, है ना? यस आई डिड। और डिड का अगर यूज नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? देने को क्या कहते हैं? गिव। और गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेव। तो आप क्या कहोगे? यस आई गेव द बुक, यस आई गेव द बुक, है ना? अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते, डिड का यूज करना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? यस आई डिड। अगर मैं कहूँ नहीं यू डिडंट, आप कहोगे नो आई डिड। सिंपल, यही तो बातें आप रोज करते हो, नहीं? तो ठीक है, अब देखिए आपका 1 घंटा निकल गया, 1 मिनट ऊपर हो गया 1 घंटे से। चलिए, मैम एक लास्ट कुछ क्वेश्चन। पूछना है तो बताइए। चलिए, हाँ जी बोलिए। पास्ट टेंस में आई को was लिया, सिंगुलर हाँ, लिया, और हाँ। प्रेजेंट टेंस में आई को प्लूरल क्यों ले लिया? डू और हैव लगा साथ में। हाँ, क्योंकि देखो आई को ये कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कुछ चीजें बदल जाती हैं, कल कोई बता रहा था कि हमने ऐसा पढ़ा है, तो यही वो चीजें हैं जो इंग्लिश में बदल जाती हैं। कैसे? प्रेजेंट टेंस में आप आई को प्लूरल इसलिए मानते हो क्योंकि आप हैव का यूज भी आई में करते हो, हैज का नहीं करते। नीचे जो है हैव और हैज, इसमें आप जैसे अगर सिंगुलर की हम बात करें, हमने कहा सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, आई तो लेकिन सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हैव ही लगता है, ये रूल है, ठीक है? इसको याद करना, आई के साथ हैव ही लगेगा, हैज नहीं लगेगा। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं, पास्ट में सिंगुलर आई सिंगुलर ही है, ठीक है? पास्ट में आई के साथ वॉज ही लगेगा, लेकिन प्रेजेंट में, हाँ बोलिए, बोलिए ओके बोलिए। मैम, थैंक यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बोलिए। मैम आप इजीली सिंपल वे में पढ़ाती हैं, किसी को डाउट हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल अरे वे। नहीं नहीं, अरे ये मैं बताती हूँ, ये डाउट इसलिए भी नहीं हो रहे होंगे क्योंकि शाइनेस है, थोड़ी सी हेजिटेशन है अभी पूछने में, या तो ऐसा कुछ, मुझे तो ऐसा नहीं लग मैम, रहा है। बहुत अच्छे आप इजीली वे में पढ़ाती हैं, जैसे मैंने और भी ऑनलाइन क्लास देखा है, लेकिन आपका क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस थैंक easily- यू सो मच। और मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि हम सबका एक उद्देश्य है कि हमारे जो योगा वाले स्पेशली बच्चे हैं वो कम्युनिकेशन में कहीं मात ना खाएं, क्योंकि हमने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आप उसे डिलीवर नहीं कर पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को आगे कैसे बढ़ाएंगे जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने किया। एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मुझे आपसे ये कहना था कि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आज हमारा सेकंड डेमो क्लास है, कल हमारी आखिरी डेमो क्लास है, तो रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं कह रही हूँ कोई भी प्रॉब्लम, आपको अगर जेन्युइनली कोई दिक्कत है, चाहे वो टाइमिंग को लेके हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आप डिस्कस करना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी रीजन से आप ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, ठीक है? तो कांटेक्ट कीजिए
और रजिस्ट्रेशन आपकी मर्जी है, आज कराएं या फिर कल की डेमो क्लास के बाद कराएं, क्योंकि उसके बाद जो क्लास होगी वो एप्लीकेशन पे होगी विवेकानंद योग अकेडमी के, है ना। तो ये चीज इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। ओके, इस बात का ध्यान रखिए। और मैम जी मैम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्या कि पूरा देना है? हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके।